नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशन धारकों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि आयोग की सिफारिशें आने के बाद इसका लाभ संभावित तौर से 2027 से ही मिलना तय होगा, यानी इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1.5 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में 1 करोड़ 14 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी, पेंशन और डीए या महंगाई भत्ता आदि को लेकर लगातार उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि इस संबंध में गठित 3 सदस्यीय पैनल अभी अपनी सिफारिशों को लेकर चिंतन मंथन कर रहा है। इस बीच सोशल मीडिया में भी इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, जिसे लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में कुछ कंफ्यूजन भी बनी हुई है। इसी तरह का एक मैसेज इन दिनों वायरल होता देखा जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत पेंशन धारकों के लिए डीए में इजाफा और वेतन आयोग से जुड़े अन्य तरह के लाभों को बंद कर दिया है। सोशल साइट्स पर कुछ लोगों ने इसे शेयर भी किया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों में भ्रम की स्थिति बन गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार की ओर से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है, ताकि कर्मचारियों की दुविधाओं को दूर किया जा सके। केंद्र सरकार की सूचना एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस तरह की वायरल पोस्ट की जांच के बाद इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। पीआईबी के फैक्ट चेक में यह बात अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के डीए को लेकर ऐसा कोई फैसला नहीं किया है और न ही उनके लिए वेतन आयोग के लाभों को बंद करने जैसा कोई फैसला लिया गया है। हालांकि पीआईबी ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 के रूल नंबर 37 में कुछ संशोधन जरूर किए गए हैं, लेकिन वो भी किसी विशेष स्थिति से जुड़े हुए संशोधन ही हैं। उस संशोधन में भी सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को उसके सर्विस पीरियड के दौरान दुराचार या मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है और कार्रवाई के तहत उसे बर्खास्त किया जाता है, तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर दुराचार या मिसकंडक्ट की श्रेणी में भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता या ऐसे ही किसी गंभीर वजहों से नौकरी से बर्खास्तगी जो है शामिल है। ये संशोधन मुख्य रूप से सरकारी विभागों से पीएसयू में ट्रांसफर हुए कर्मचारियों के दुराचार से ही संबंधित है, न कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के डीए या पेंशन लाभों को रोकने से। अब सीसीएस पेंशन रूल में इस एक संशोधन के अलावा और कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे साफ होता है कि सोशल मीडिया में घूम रही वो तमाम बातें जिसमें दावा किया जा रहा है कि पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग के लाभ बंद किए जा रहे हैं, पूरी तरह से गलत और झूठे हैं। अब डीए से ही जुड़ा एक और सवाल जो लगातार इन दिनों चर्चाओं में छाया हुआ है। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में यह कंफ्यूजन भी बना हुआ था कि क्या बढ़े हुए महंगाई भत्ते को भी बेसिक सैलरी में शामिल किया जाएगा। तो इस पर भी केंद्र की ओर से स्पष्ट जवाब आ चुका है, जिसने कर्मचारियों की उत्सुकता और उनके उत्साह पर फिलहाल विराम सा लगा दिया है। दरअसल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि फिलहाल डीए या महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में यह जवाब लिखित रूप में दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में डीए और डीआर मर्ज करने से जुड़ा सवाल सांसद आनंद भदौरिया ने कुछ दिन पहले ही संसद के शीतकालीन सत्र में उठाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पिछले 30 वर्षों में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला डीए और डीआर वास्तविक खुदरा महंगाई के बराबर नहीं बैठ पा रहा। इसी वजह से कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 50% डीए को मूल वेतन में जरूर शामिल किया जाना चाहिए। उनके इसी सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से यह जवाब आया कि इससे जुड़ा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। हालांकि उनके इस जवाब का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि बढ़ा हुआ डीए 8वें वेतन आयोग में शामिल ही नहीं किया जाएगा, बल्कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के इस जवाब का मतलब यह हो सकता है कि इस संबंध में अभी क्योंकि कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, इसलिए अब तक कोई औपचारिक फैसला या कोई औपचारिक घोषणा फिलहाल इस पर नहीं की जा रही। तो अब मुझे लगता है कि
इन तमाम बातों को सुनने के बाद आपके मन में भी जो तमाम दुविधाएं या कंफ्यूजन्स रही होंगी वो काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा कुछ और सवाल या कोई बात अगर आप रखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर हमसे शेयर करें और लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।